वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 3 अप्रैल 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025? किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है उद्घाटन। हाल ही में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट पर 2025 की बात करें तो पर्यावरण सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन 2025 की बात करें तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि 15वें नंबर की हैं, एकमात्र आदिवासी महिला, इन्होंने किया है। हमारी आदिवासी महिला इन्होंने ही नई दिल्ली में हमारे भारत में 2025 में किसका विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति जी ने। आदिवासी जनजाति महोत्सव का आयोजन किया है हमारे राष्ट्रपति जी ने। और राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2 फरवरी को हुआ था। अगर नई दिल्ली की बात करें तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन ये भी नई दिल्ली में हुआ था। एंड ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम 74वां स्थापना दिवस मनाया गया इस बार 2025 में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 1 अप्रैल 2025 से जितने भी 15 साल पुराने वाहन होंगे उन पर क्या है कि अब इनको ईंधन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर कहाँ पर? नई दिल्ली में नहीं दिया जाएगा। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और यही गृह मंत्री जो हैं वो सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह। पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, यही पर्यावरण मंत्री हैं। निम्नलिखित में से कहाँ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? थाईलैंड की बात करें, ये थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक, ठीक है। और थाईलैंड में ही बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। सिंगापुर में अभी तरुण दास जी को वहाँ के सम्मान से सम्मानित किया गया था हमारे और भारत और सिंगापुर के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। इसे पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था म्यांमार को। ये हमारे भारत का पड़ोसी देश है की बात करें। और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो कि इस बार 6वां संस्करण है वो आयोजित कहाँ पर हो रहा है? थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। 5वें संस्करण की बात की जाए तो कहाँ पर हुई थी? 5वां जो संस्करण हुआ था कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन, जो कि कहाँ पर 22 मार्च को वर्चुअली आयोजित किया गया था। कब? श्रीलंका में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था। और इस बार 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो कि हो रहा है कहाँ पर? ये हो रहा है थाईलैंड में। कहाँ पर? थाईलैंड में हो रहा है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के 6वें संस्करण का आयोजन किस देश में हो रहा है? थाईलैंड देश में आयोजित किया जा रहा है। 3 अप्रैल से थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे PM मोदी, प्रधानमंत्री, जो कि कब? आज, मतलब 3 अप्रैल है तो इसी दिन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो हाल ही में सरकार ने दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक NGB कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो हमारे अगर इसकी बात करें दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक है NGB, तो इसने क्या किया है? नेशनल जीन बैंक राष्ट्रीय क्या स्थापित करने की बात की है? कहाँ स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? राष्ट्रीय जीन बैंक नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक दूसरा आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? में, जैसा कि दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक होगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में बात की जा रही है। ICA नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR नई दिल्ली में स्थित नेशनल जीन बैंक विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। कहाँ पर? नई दिल्ली का जो दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है ये दुनिया में, क्योंकि पहले दुनिया में कोई और एक है, अब ये हमारे भारत में नई दिल्ली में बन गया है दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक दुनिया का। ये जिसमें 2157 प्रजातियों के 4,71,561 अभिगम हैं। कहाँ पर? कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, जो किसान कल्याण मंत्रालय हैं, उन्होंने दूसरी राष्ट्रीय जीन बैंक की बात हो रही है यहाँ पर स्थापित किया है। अगर नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में जो कि हमारी भारत की राजधानी है, अगर यहीं पर ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नई दिल्ली की बात करें तो यहीं पर एंड नई दिल्ली में ही जैसे कि 1 अप्रैल 2025 से 15 साल जो पुराने जितने भी वाहन होंगे उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
कहाँ पर, नई दिल्ली में नहीं दिया जाएगा। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन भी नई दिल्ली में ही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। किसकी राजधानी है, गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। गोवा के सीएम की बात करें तो प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है। कौन है, गोवा के प्रमोद सावंत सीएम है। एंड महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र में ही अभी मुंबई के BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है, ये हैं हमारे एकमात्र खिलाड़ी, जैसे कि हमारे भारत के जो क्रिकेटर ऑफ गॉड के नाम से जाने जाते हैं वो हैं महाराष्ट्र के सचिन तेंदुलकर जी। इनको क्या है, BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी पुणे कर रहा है। वेब्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करेगा। भिवंडी, मतलब जो कि कहाँ पर, महाराष्ट्र में एक भिवंडी जिला है, यहीं पर कौन सा होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के इस सबसे समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर होगा, भिवंडी जिले में होगा। किसकी बात हो रही है, महाराष्ट्र की बात हो रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें, यहीं पर लोनार झील है जिसे पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिला है, यहीं पर डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। वाराणसी जिले की बात करें, प्रयागराज, लखनऊ, ये तीनों ही कहाँ के, उत्तर प्रदेश के जिले हैं। लखनऊ किसकी, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। किसको, लखनऊ की बात करें तो ये है। यूपी की अगर बात करें तो यूपी की आनंदा डायरी ने विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। नोएडा में चीफ डिजाइन में नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है, एस कृष्णन ने किया है। योगी ने अयोध्या में स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। यहीं पर राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। यहीं पर राज्य सरकार ने की है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का जो कि आयोजन किया गया था। इस बार 13 जनवरी से बात करें तो 26 फरवरी तक हुआ था, जिसमें 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जनसंख्या पार कर गई है, पर्यटक की, जो यहाँ पर सफर आए थे पर्यटक के रूप में। यूपी की बात करें, यूपी में 75 जिले हैं, 403 विधानसभा में सीटें हैं। हाल ही में बात करें तो भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में जो किया गया है वो भारत के कहाँ पर किया गया है, बेंगलुरु में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु में किया गया है पहले रोड शो का उद्घाटन। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT बेंगलुरु के साथ IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IIT खड़गपुर और IIT गुवाहाटी के साथ में मिल करके 27 मार्च 2025 को बेंगलुरु के राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी परिसर में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। बेंगलुरु राजधानी कहाँ की है, कर्नाटक की राजधानी है। राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ से 6 पुरस्कार जीते हैं। हक्की पिक्की जनजाति जो कि इसी राज्य में पाई जाती है। CM मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित राष्ट्रीय डिजिटल कृषि विद्यालय बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु में हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का हेडक्वार्टर भी है। यहीं पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है। 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है। 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। कर्नाटक में ही पट्टुकल नृत्योत्सव, यक्षगान और डोलू कुनिथा आयोजित किया जाता है, कर्नाटक की बात करें तो। अब यहीं पर बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। पट्टुकल नृत्योत्सव भी कहाँ पर, कर्नाटक में। कर्नाटक के CM है सिद्धारामैया, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। किस पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं सिद्धारामैया, कर्नाटक के CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारा, भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है।
तो भारत युगांडा संबंध की बात करें तो भारत गणराज्य और युगांडा गणराज्य के बीच द्विपक्षीय संबंध हैं। भारत और युगांडा ने 1965 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और दोनों ने एक दूसरे की राजधानी में अपना उच्चायोग बनाए रखा है। कंपाला में भारतीय उच्चायोग को बंडूरी से समवर्ती मान्यता प्राप्त है। अब बात करें जैसे कि युगांडा जो व्यापार है मुक्त व्यापार समिति की संयुक्त व्यापार समिति की बात करें तो तीसरा सत्र है वो कहाँ आयोजित किया गया है, तो भारत युगांडा का तीसरा सत्र है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? तीसरे संयुक्त व्यापार की समिति की बैठक हुई है। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 25-26 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तीसरे संयुक्त व्यापार समिति की बैठक की बात करें, आयोजित है सत्र है ये, नई दिल्ली है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात राज्य जो कि हमारे भारत का एकमात्र राज्य है, भारत का जो सबसे ज़्यादा लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है और ये अपना जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से शेयर करता है। 3 राज्यों से राजस्थान से शेयर कर रहा है और किससे? यहाँ से मध्य प्रदेश से शेयर करता है एंड किससे? महाराष्ट्र। 3 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है गुजरात की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? ब्रह्मा शुरू हुआ है। अब यहाँ की बात करें तो कहाँ पर हुआ है, तो भारत देश में भूकंप से जो प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है। हमारे भारत में अगर बात करी जाए तो भारत ने बहुत से देशों के लिए भूकंप से पीड़ित होने की वजह से कितने सारे ऑपरेशन चलाए हैं, बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हैं। अब जैसा कि ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो कहाँ के लिए है, ये ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए चलाया गया? ब्रह्मा मतलब बर्मा की हमारे जो म्यांमार है बगल का पड़ोसी देश है उसके लिए किया है ये कौन सा? ऑपरेशन ब्रह्मा। इसी तरह ऑपरेशन यूक्रेन के लिए भी किया गया था, सूडान के लिए भी किया गया था एंड सूडान है ऑपरेशन, इसके लिए सूडान, तुर्की, सीरिया, इन सब के लिए अपने देश से क्या किया गया था? ऑपरेशन चलाए गए थे भूकंप से प्रभावित होने की वजह से। भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। किससे? यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन से जो भारतीय थे उनको, नागरिकों को, मुख्य रूप से छात्रों और भारत सरकार की लागत पर यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए इसके पड़ोसी देशों रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया के माध्यम से 26 फरवरी 2022 को हमारे भारत की ऑपरेशन गंगा चला करके इन्हें वापस लाया गया था। सूडान जो है वो किसके लिए चलाया गया था? ऑपरेशन कावेरी। ये सूडान से संघर्ष के दौरान सूडान से भारतीय नागरिकों को और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया जाने वाला एक अभियान था। कई देशों से जैसा कि भारत के साथ में ऑपरेशन चले थे, सूडान के साथ में जैसा कि ऑपरेशन कावेरी हुआ था, किसके साथ में? सूडान की बात करते हैं। ऑपरेशन गंगा हुआ था यूक्रेन के साथ में, भारतीयों को बाहर वापस लाने के लिए किया गया था। जैसा कि अब वर्तमान में हो रहा है कौन सा ऑपरेशन ब्रह्मा है, किसके लिए? म्यांमार से भूकंप प्रभावित के लिए, भूकंप प्रभावित जो है म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है। लाओस की बात करें, ये भी एक देश है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी ढाका है। भारत जो कि हमारा भारत देश है। अंतर्राष्ट्रीय, अब क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से लेकर के 2024 में भारत की जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितनी बढ़ी है, तो हमारे भारत की जो सुरक्षा कवरेज की बात करें 21 से 24 के बीच में 2 गुना बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है? 2 गुनी वृद्धि हुई है। ये ILO की रिपोर्ट के अनुसार 21 से लेकर 24 में बढ़कर 48.8% हो गई। कितनी थी पहली? 24.4% थी, अब हो गई 48.8%। इसका मतलब डबल हो चुकी है, 2 गुनी वृद्धि हुई है। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार से उल्लेखनीय प्रगति है। यह उपलब्धि विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो ABPMJY की बात करें तो तहत 39.94 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की अगर बात करें अन्य योजना, वो भी किसके तहत? कमजोर आबादी को मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर हाल ही में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण शुरू हुआ है, तो भारत और किस देश में? भारत और रूस के बीच में
14 नंबर का संस्करण शुरू हुआ है। अभ्यास इंद्र की बात हो रही है। कहाँ पर अभ्यास, और कहाँ पर शुरू हुआ है? चेन्नई में, भारत के चेन्नई में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहीं पर द्विवार्षिक भारत रूस संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्र का 14 नंबर का 28 मार्च 2025 को बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर शुरू हुआ है। इंद्र समुद्री अभ्यास 2025 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चरणों में था। ये हुआ था कौन सा? रूस के साथ में कौन सा अभ्यास हुआ है? अभ्यास कौन सा है? इंद्र की बात हो रही है। नौसैनिक अभ्यास इंद्र के साथ में हुआ। रूस की बात करें, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया है? सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया है? 28 मार्च को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया गया है हाल में। के दिवस की बात की जाए तो मार्च में 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं और 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है और विश्व वन्य जीव दिवस भी मनाया जाता है। ये हमारे इम्पोर्टेंट कौन थे? मार्च के डेट्स थे और उनकी जो बताएं कि डेट और थीम थी उनकी हमारे मार्च दिवस की। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या माना जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च की बात हो रही है। 24 मार्च को जैसे कि टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। ये एलएनटी के हो गए और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। कब? 4 मार्च की बात करें। राष्ट्रीय व्याकरण दिवस 4 मार्च को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमारा 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है। सुपरसोनिक विमान इस बार 2025 की बात करें तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। विमान का सफल परीक्षण कर लिया। 12 मार्च को ही धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। और अगर 12 मार्च की मॉरिशस दिवस की बात करें तो ये जो मॉरिशस है ये 1968 में किसी ब्रिटेन से आजाद हुआ था। ब्रिटेन से स्वतंत्रता पाया था। 1992 में गणराज्य बना था ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 12 मार्च को इसका राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और ये जैसा कि हम बताएं 13 मार्च अब बात करें 14 मार्च को हमारे भारत के लिए क्या विश्व पाई दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर की बात हो रही है विश्व पाई दिवस। ये पाई का प्रतीक है जिसका उपयोग गणित में मतलब जो पॉइंट्स शो करने के लिए जैसे 3.14 एक सिंबल होता है किसका। इन्होंने अपने आप को WHO से बाहर कर लिया है। स्थापना WHO की बात करें तो जिनेवा में हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के। एंड इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अर्जेंटीना देश ने भी अपने आप को WHO से बाहर कर लिया है। पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका देश ने अपने आप को बाहर किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के खेलों में ट्रांसजेंडर और महिला जो पुरुष होंगे वो शामिल नहीं होंगे। अमेरिका ने आगामी 2 अप्रैल 2025 तक की मैक्सिको को किसमें मतलब यहाँ पर छूट दे रखी है। किसके लिए? टैरिफ के लेकर के। कब तक की? 2 अप्रैल तक, 2 अप्रैल 2025 तक छूट दी है अमेरिका ने। मैक्सिको की बात कर रहे हैं। अमेरिका में ही अभी जैसे कि स्पेस एजेंसी नासा है। यहाँ पर 46वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? ये थे और जो बाइडन इनके पहले थे। इन्होंने क्या किया था? टिकटॉक बैन पर ऐप लगाने की बात की थी किसके? चीन के ऐप पर। लेकिन ये जो जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो इन्होंने कहा हम 90 डेज का रिव्यू करेंगे लेकिन अभी हम बैन नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी। इसी के बदले में क्या किया? चीन ने इन पर अमेरिका पर ही टैरिफ लगा दिया। किस पर? कोयला और LNG पर टैरिफ लगा दिया जवाब देते हुए चीन ने। चीन की राजधानी बीजिंग है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। यहीं पर IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। और यहीं पर न्यूयॉर्क शहर है जिसमें UN और UNO का हेडक्वार्टर है। UNO की स्थापना 1945 को हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करते हैं यहाँ पर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा इस बार? 2025 में अगर बात करें तो मेजबानी कौन सा कर रहा है? ब्रिक्स की ब्राज़ील कर रहा है। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में आयोजित होगा 2025 की मेजबानी जुलाई में सम्मेलन। और इसके पहले अगर बात करें तो किस पे किया गया था? ये इसके पहले हुई थी कहाँ पर? ये हुई थी रूस में। 2024 में ब्रिक्स की जो समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? रूस में हुई थी, आयोजित हुई थी। और इस बार 2025 में हो रही है ब्राज़ील में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करें तो 2025 में भारत की रैंक क्या है? किसमें? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है 2025 की? तो इसमें 2025 में जो भारत की रैंक है इस बार विश्व खुशहाली बैंक में किसमें? विश्व खुशहाली मतलब रिपोर्ट की बात कर रहे हैं।
तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। और रैंक की अगर बात करें तो हमारा भारत देश की रैंक जो है वो 118वें स्थान पर है। किस चीज़ में आई है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात हो रही है। इसमें भारत देश की जो रैंक है वो किस नंबर पर है? 118 नंबर पर है। भारत की बात हो रही है, भारत में रैंक है भारत की। और अगर हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें इस बार 2025 में, तो कितने नंबर पर? 80 नंबर पर भारत देश है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की बात हो रही है, इसमें भारत देश किस नंबर पर है? 80 नंबर पर भारत देश की बात हो रही है। और अगर यहीं पर जोखिम सूचकांक की बात करें तो भारत देश 6वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? जोखिम सूचकांक में भारत देश है 6ठे स्थान पर। जोखिम की बात हो रही है। एंड जोखिम में हो गया ये है, और भी कई लिस्ट हैं जिसमें भारत देश की रैंकिंग आई हुई है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत देश की रैंकिंग है 4th नंबर पर। ग्लोबल फायर पावर की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्लिपकार्ट के नए सीईओ की बात आ रही है, तो फ्लिपकार्ट के नए सीईओ बन गए हैं इस टाइम कल्याण कृष्ण मूर्ति। कौन है फ्लिपकार्ट के नए सीईओ? कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं। फ्लिपकार्ट के नए सीईओ की बात हो रही है, नए कृष्ण मूर्ति, कल्याण कृष्ण मूर्ति। अगर अभी और नियुक्तियों की बात की जाए तो डॉक्टर अंजू राठी राणा जी जो देश की पहली महिला विधि सचिव बन गई हैं। तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के। फर्नांडो फर्नांडिस यूनिलीवर के नए सीईओ बन चुके हैं। शक्तिकांत दास जो हैं पीएम मोदी के दूसरे प्रधान सचिव और पहले पीके मिश्रा हैं। सलीला पांडे जो हैं ये एसबीआई कार्ड्स के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ज्ञानेश कुमार सीईसी मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं नए। चरणजोत सिंह नंदा जी भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान आईसीएआई के अध्यक्ष बन चुके हैं। अजय भादु गवर्नमेंट ई मार्क के सीईओ बने हैं। 7 बार लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के अध्यक्ष बने हैं मनन कुमार मिश्रा जी। अजीत रत्नाकर जोशी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बन चुके हैं। अगर आरबीआई की बात करें 26वें नंबर के इस बार गवर्नर कौन बने हैं, तो वो संजय मल्होत्रा जी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है? तो मसाकी काशीवारा को 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। जापानी गणितज्ञ हैं मसाकी काशीवारा। इनको बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके असाधारण योगदान के लिए 2025 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नॉर्वेजियन एकेडमी और साइंस एंड लेटर्स के 78 वर्षीय ये हैं, इनको दिया गया है नोबेल इस बार एबल पुरस्कार। किसका? मैथ का एबल पुरस्कार किसको